अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। महाराष्ट्र शब मेराज और शब बारात के दौरान कोरोना गाइडलाइन पर अमल करना लाजमी, उद्धव हुकूमत ने जारी की गाइडलाइन। महाराष्ट्र में जुज़वी लॉकडाउन की एमआईएम रुकन असम्बली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ने की मुखालिफत। नंदीग्राम में वज़ीर आला ममता बनर्जी ने लिया चाय का सहारा, लोगों को पिलाई चाय। इंतखाबी रियासतों में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाने के लिए शहीद किसानों का कुंभा तैयार। सहारनपुर साबिक एमएलसी मोहम्मद इकबाल के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, 1097 करोड़ रुपए की मिल्कियत जब्त। किसानों के मामले पर ऐवान बाला में हंगामा, वक्फे सिफर व सवालात नहीं हो सके। एसबीआई समेत मुतादिद बैंक 4 दिन रहेंगे बंद, जरूरी काम जल्द निपटा ले तो बेहतर। लाल किला तशद्दुद मामला, डिच शहरी समेत 2 अफराद गिरफ्तार, अब तक 14 मुल्जिमान की गिरफ्तारी। किसान तहरीक डंडे से खत्म नहीं होगी, जरूरत पड़ी तो गेहूं पार्लियामेंट में बेचेंगे। नोबल अवार्ड याफ्ता मलाला यूसुफजई का एप्पल टीवी से मुआहदा। हरियाणा की खट्टर हुकूमत खतरे से बाहर, तहरीक अदम एतमाद नाकाम। वकील महमूद पराचा के खिलाफ सर्च वारंट पर अदालत ने लगाई रोक। उत्तर प्रदेश छतरिया पंचायत ने नाफिज किया ड्रेस कोड, लड़कियों के स्कर्ट जीन्स पहनने पर लगी पाबंदी, लड़कों पर भी सख्ती। साल 2015 से 2019 के बीच यूएपीए के तहत गिरफ्तारियों में 72% इजाफा। सवाल पूछने पर वजीर आजम हुए नाराज, सहाफियों पर छिड़कने लगे सैनिटाइजर। हमारा कौमी तराना मुल्क की 84 मिलियन आबादी का नुक्ता इज्तिमा है, सदे दुगान का बयान। म्यांमार में मुजाहरे, जेर हिरासत सियासी रहनुमा की मौत वाक़। इसराइल के वजीर आजम बिन्यामिन नेतन्याहू कल मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा कर रहे हैं। नेटो इराक में फौजियों की तरबियत और मुशावरती खिदमात को जारी रखेगा। सऊदी अरब की क़ियादत की इत्तेहादी क़ुव्वतों के यमन पर 40 फ़िज़ाई हमले। नीला वतन 2021 जंगी मशक़ें नुक्ते पज़ीर। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा किया गया है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए बात करते हैं मुंबई की। शब मेराज और शब बारात के पेश नज़र अवामी तकरीबात पर महाराष्ट्र हुकूमत ने वक्ती पाबंदी आयद कर दी है, क्योंकि रियासत में कोरोना वबा में तेज़ी से इजाफा हुआ है। इसके पस मंज़र में हुकूमत महाराष्ट्र ने शब मेराज और शब बारात के लिए गाइडलाइन मुरतब की है। शब मेराज और शब बारात में तमाम मुसलमान अपने अपने हलकों में मसाजिद, इबादत गाहों और खानकाहों में हाजिरी देकर इबादत करते हैं और शब मेराज और शब बारात में रात भर इबादत में मशगूल रहने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलात के दरमियान रियासती हुकूमत और मकामी इंतजामिया सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने पर मजबूर है। इस दरमियान मुंबई से तकरीबन 300 किलोमीटर के फासले पर वाक़ ज़िला नासिक के शहर मालेगांव ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मकामी रुकन असम्बली मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने जुज़वी लॉकडाउन की मुखालिफत की है। मकामी इंतजामिया ने हालात के मद्देनज़र 31 मार्च को ज़िले की सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को बंद करने की हिदायत जारी की थी। बादअज़ां नासिक ज़िला कलेक्टर सूरज मांद्रे ने भी हिदायत जारी करते हुए नासिक ज़िले में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक निहायत ज़रूरी अशिया के अलावा आम कारोबार बंद रखने की हिदायत जारी की है।
इसी के साथ शनिचर इतवार के बाजार को भी बंद रखने का हुक्म जारी किया गया है, जिसको लेकर के मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब नाराज नजर आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, वज़ीर आला ममता बनर्जी अपने ख़ास अंदाज के लिए जानी जाती हैं। कुछ दिनों कबल हमने ममता बनर्जी को खाना पकाते हुए देखा था, जब वज़ीर आला अमित शाह बंगाल और दौरे के दौरान रियासत के कबायली ख़ानदान के घर खाना खाते नजर आए थे। वहीं वज़ीर आला ममता बनर्जी अपने सियासी प्रोग्राम के कबायली ख़ानदान के घर जाकर उनके किचन में खाना बनाते हुए नजर आई थी। अब जब ममता बनर्जी नंदीग्राम में अपने पर्चे नामजदगी दाखिल करने गई तो उन्होंने पर्चे नामजदगी दाखिल करने से पहले एक चाय स्टॉल पर जाकर लोगों को चाय सर्व करती हुई देखी गई। वज़ीर आला को चाय पेश करते देखकर लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। लोगों ने वज़ीर आला की इस अंदाज को काफ़ी पसंद किया और नंदीग्राम से वज़ीर आला की उम्मीदवारी पर खुशी का भी इजहार किया। नाज़रीन गिरामी, ज़रई क़वानीन के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे को भले ही 100 दिन से ज़ायद हो चुके हों, लेकिन मरकज़ की मोदी हुकूमत पर इसका कोई असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। काबिल गौर बात यह है कि किसान भी इतने दिन गुजर जाने के बाद पुराने जोश के साथ ही आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और रोज़ाना एक नई पॉलिसी पर गौर खौस कर रहे हैं। इस दरमियान अब इस बात पर गौर खौस हो रहा है कि किसान तहरीक के दौरान जितने भी लोग शहीद हुए हैं उनके अहले खाना को अपने साथ जोड़ा जाए। गाजीपुर बॉर्डर पर धरने में बैठे किसानों से मिली जानकारी के मुताबिक हाल ही में किसान लीडरों ने इस बात पर तबादले ख्याल किया है कि जिन रियासतों में इंतखाबात होने वाले हैं उनमें किसानों के नुमाइंदों के साथ साथ किसान तहरीक में हलाक किसानों के अहले खाना को भी शामिल किया जाए। संयुक्त किसान मोर्चा का दावा है कि अब तक इस तहरीक में 270 से ज़ायद किसानों की मौत हो चुकी है। नाज़रीन गिरामी, बहुजन समाज पार्टी के साबिक एमएलसी मोहम्मद इकबाल की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 1097 करोड़ रुपए की मिल्कियत जब्त की है। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह ने आज यहां कहा कि इकबाल की 1097 करोड़ रुपए मालियत की 7 चीनी मिलों को जब्त कर लिया गया। साबिक एमएलसी ने मायावती के मियादकार में 2011 में 7 चीनी मिलों को 60 करोड़ 28 लाख रुपए में खरीदा था, जिससे रियासती हुकूमत को 1030 करोड़ रुपए का खसारा हुआ था। नाजरीन, कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों ने किसानों की मुश्किलात पर बुध के रोज राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा किया, जिसकी वजह से वक्फे सिफर और वक्फे सवालात की कार्रवाई नहीं हो सकी। चेयरमैन एम वेंकैया नायडू ने वक्फे सिफर के दौरान हंगामा बर्पा करने वाले अराकीन से बार बार अपील की कि वो पुरसुकून रहें और कार्रवाई को आसानी से चलने दें। उन्होंने कहा कि वो शोर मचाकर किसानों का भला नहीं कर रहे हैं। इसके बाद भी हिज़्ब इख्तिलाफ के अराकीन किसानों के मामले पर फौरी चर्चा का मुतालबा करते रहे। नाज़रीन गिरामी, रवां माह बैंक एक साथ 4 दिन तक बंद रहेंगे। एक तरफ जहां बैंकों की निजकारी के खिलाफ मुलाजिमीन हड़ताल पर जाने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ इस महीने की छुट्टियां भी आ रही हैं। ऐसी सूरत हाल में अपने बैंक से वाबस्ता कामों को जल्द निपटा लें तो बेहतर होगा, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आम बजट में मोदी हुकूमत ने 3 सरकारी बैंकों की निजकारी का ऐलान किया था। IDBI समेत मजीद 2 सरकारी बैंकों की निजकारी अंजाम दी जाएगी। ऐलान के बाद से बैंक मुलाजिमीन एहतिजाज कर रहे हैं। नाज़रीन, दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को लाल किले पर होने वाले तशद्दुद के सिलसिले में मजीद 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शुदगान में से एक हिंदुस्तानी नजाद बर्मिंघम का रिहायशी डिच शहरी नीदरलैंड का शहरी शामिल है। डिच शहरी की शनाख्त मानेंद्र सिंह 23 के तौर पर हुई है। वहीं दूसरा गिरफ्तार होने वाला शख्स दिल्ली का रिहायशी खेमप्रीत है, जिसकी उम्र 21 है। दोनों को मंगल की शब गिरफ्तार किया गया था। नाजरीन, भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने कहा कि किसान तहरीक रफ्ता रफ्ता चलती रहेगी और उसके तहत पूरे मुल्क में पंचायतों, धरनों और मीटिंगों का दौर चलता रहेगा। ख्याल रहे कि मरकजी हुकूमत के तीनों ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसान तहरीक 100 दिन से ज़्यादा गुजर चुकी है। हुकूमत ने किसानों के साथ आखिरी मरतबा 22 जनवरी को मुज़ाकरात किए थे। उसके बाद से किसान एहतिजाज में तेज़ी ला रहे हैं और यौम ख़वातीन पर बड़ी तादाद में ख़वातीन ने भी दिल्ली सरहद पर तहरीक की क़यादत संभाली थी। हुकूमत से मुज़ाकरात के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा, जब हुकूमत को ज़रूरत होगी तो बात कर लेगी, हमें ज़रूरत नहीं है, ना ही हमारे कहने से हुकूमत बात करेगी।
अगर हुकूमत तीनों कवानीन वापस लेने और एमएसपी पर कानून साजी पर आमादा है तो बात कर लेंगे, नहीं तो तहरीक बदस्तूर जारी रहेगी। राकेश टिकैत ने कहा है तहरीक एक नजरिए से शुरू हुई, लिहाजा इस तरह खत्म नहीं होगी, ना डंडे से और ना ही गोली से, ये सिर्फ नजरिए से ही खत्म हो सकती है। इस तहरीक की मियाद क्या है, क्या नतीजा अक्स होगा, ये तो मालूम नहीं, लेकिन इतना यकीनी है कि किसान यहाँ से ऐसे नहीं जाएंगे बल्कि अपने मुतालबात कबूल करवा कर ही जाएंगे। नाजरीन, हरियाणा असेंबली में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और जननायक जनता पार्टी जेजेपी की मखलूत हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से लाई जाने वाली तहरीक अदम एतमाद बुध के रोज गिर गई। ऐवान में कांग्रेस की तहरीक अदम एतमाद को अपनी ताकत की बुनियाद पर पहले से ही कमजोर समझा जा रहा था। नाज़रीन, दिल्ली की एक अदालत ने बुध के रोज दिल्ली फसादात के मामले में दिल्ली पुलिस के जरिए वकील महमूद पराचा के खिलाफ जारी किए गए सर्च वारंट पर 12 मार्च तक के लिए रोक लगा दी है। दिल्ली फसादात से जुड़े कई मामलों में पराचा वकील हैं और मंगल को उनके दफ्तर पर दिल्ली पुलिस की दूसरी छापामारी के बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा अब 12 मार्च को वकील महमूद पराचा की इस दरखास्त पर आखिरी हुक्म जारी करेंगे। मंगल को पराचा ने इल्जाम आयद किया था कि दिल्ली पुलिस ने जुनूब शिमाली दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके वाक़ उनके दफ्तर पर छापा मारा। उन्होंने कहा कि दोपहर तकरीबन 12:30 बजे 100 के करीब पुलिस एहलकार तलाशी लेने के लिए उनके दफ्तर पहुंच गए थे। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में एक क्षत्रिय पंचायत ने नौजवान लड़कों और मर्दों के हाफ पैंट और शर्ट्स पहनने पर पाबंदी आयद कर दी। लड़कियों के लिए स्कर्ट और जीन्स पहनने पर भी रोक लगा दी गई है। पंचायत ने कहा है कि पाबंदी पर अमल न करने वालों का समाजी बायकाट किया जाएगा। मंगल की शाम को मुजफ्फरनगर जिले के पीपल शाह गांव में हुई पंचायत में 1 दर्जन से जायद गांव के क्षत्रिय कम्युनिटी के अराकीन ने हिस्सा लिया। पंचायत की सदारत करने वाले ठाकर पूरन सिंह ने कहा कि जब रिवायत और सकाफत खत्म हो जाती है तो समाज भी तबाह हो जाता है, इसलिए समाज को बचाने के लिए रिवायत और सकाफत को बचाना जरूरी है। नाज़रीन गिरामी, लोकसभा में वजारत दाखिला की जानिब से दस्तयाब कराए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक UAPA के तहत साल 2015 के मुकाबले साल 2019 में 72% ज़्यादा गिरफ्तारियाँ हुई हैं। दी हिंदू अखबार ने इसको रिपोर्ट किया है। उसके मुताबिक वजारत ने बताया कि UAPA के तहत 2019 में मुल्क भर में दर्ज किए गए 1226 मामलों में 1948 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वजीर ममलिकत बराए दाखिला जी किशन रेड्डी ने एक तहरीरी जवाब में कहा है कि साल 2015 और 2018 के बीच 897, 922, 901 और 1182 मामले दर्ज किए गए थे और 1128, 999 और 1554 और 1421 लोग गिरफ्तार किए गए। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2019 में सबसे ज़्यादा मामले मणिपुर में दर्ज किए गए। इसके बाद तमिलनाडु में 270, जम्मू कश्मीर में 255, झारखंड में 105 और आसाम में 87 मामले दर्ज किए गए। नाज़रीन गिरामी, थाईलैंड के वजीर आजम प्रयुत चान-ओचा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें ओचा सहाफियों पर सैनिटाइजर छिड़कते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रयुत चान-ओचा हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब कर रहे थे। इसी दौरान एक सवाल पर वो नाराज हो गए और डायस छोड़कर हट गए। इसके बाद सैनिटाइजर की बोतल हाथ में लेकर सहाफियों पर छिड़कने लगे। वीडियो दीगर चैनलों की कॉपीराइट की वजह से हम आपके सामने नहीं रख सकते। नाज़रीन, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की का कौमी तराना इस्तिक़लाल मार्च मुल्क की 84 मिलियन आबादी का नुक़्ता-ए इज्तिमा है। सदर एर्दोगान ने कौमी असम्बली में मुनक़िदा इस्तिक़लाल मार्च 100वीं साल में नामी तकरीब में शिरकत की। खिताब में उन्होंने कहा है कि 12 मार्च को हम अपनी कौमी तराने की मंजूरी की 100वीं सालगिरह मनाएंगे। ये कौमी तराना इस्तिक़बाल व इस्तिक़लाल के बारे में हमारे नुक़्ते नज़र का अक्कास है। इस तराने को हम सिर्फ अपने कौमी खुद मुख्तारी की नुमाइंदगी के हैसियत से ही नहीं बल्कि 84 मिलियन पर मुश्तमिल मिल्लत के नुक़्ते इत्तेफ़ाक़ के मतन के तौर पर भी देखते हैं।
नाज़रीन, म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला जारी है। शहरियों ने हिफाजती क़ुव्वतों के तशद्दुद से बचने के लिए मशक़ें की हैं। पुलिस की हिरासत में सबसे बड़ी सियासी जमात के रहनुमा की मौत हो गई है। मकामी मीडिया के मुताबिक तशद्दुद के बावजूद शहरी डट गए हैं, जबकि म्यांमार में जमहूरियत की बहाली के लिए मुजाहरों का सिलसिला जारी है। यंगून में नौजवान मुजाहिरीन ने पुलिस का मुकाबला करने की मशक़ें भी की, ढालें उठाए। मुजाहिरीन ने हिफाजती क़ुव्वतों का रास्ता रोकने और आंसू गैस से बचने की मशक़ भी की है। नाज़रीन, इसराइल के वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू कल पहली दफ़ा मुत्तहिदा अरब इमारात का सरकारी दौरा करेंगे। इसराइल के मकामी ज़राए अबलाग के मुताबिक दौरे मुत्तहिदा अरब इमारात के दौरान नेतन्याहू वलीअहद प्रिंस मोहम्मद बिन जायद के साथ मुलाकात करेंगे। नाज़रीन, नेटो के इराक में नुमाइंदे लेफ्टिनेंट जनरल पेयर वोल्सन का कहना है कि उनसे मुंसलिक फौजी दस्ते इराक की तरबियती और मुशावरती खिदमात के अमल को जारी रखेंगे, लेकिन हम अमरीकी क़ुव्वतों की इस मुल्क में फ़राइज़ के दायरेकार में क़तई तौर पर कोई किरदार अदा नहीं करेंगे। एशिया टेलीविज़न चैनल से इंटरव्यू में वोल्सन ने बताया कि इराक में हमारी फ़ौजी नफरी 300 से ज़ायद है। हम जंग करने से हटकर खिदमात अदा कर रहे हैं। आइंदा के महीनों में मुनक़िद होने वाले इजलास के नतीजे में तालीम व तरबियत और मुशावरती खिदमात अदा किए जाने वाले इदारों को तयन किया जाएगा। नाज़रीन, यमन में सऊदी अरब की क़यादत की इत्तेहादी क़ुव्वतों ने दारुल-हुकूमत सनआ समेत 5 शहरों पर 40 बार फ़िज़ाई हमले किए। ईरानी हिमायत याफ्ता हुसियों की अंसारुल्लाह नामी वेबसाइट ने एक सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से अपनी खबर में लिखा है कि हुसियों के ज़ेर कंट्रोल दारुल-हुकूमत सनआ और सादे, जामार, मारीब और जयोफ शहरों पर 40 फ़िज़ाई हमले किए गए हैं। नाज़रीन, वज़ारत दिफा ने इत्तला दी है कि मरमरा, ईजीएन और बहरे रूम में बैक वक्त सरंजाम दी जाने वाली नीला वतन 2021 जंगी मशकों की बदौलत मनसूबाबंदी करदा तरबियती अहदाफ को पा लिया गया। तुर्की वजारत ने समाजी राब्तों की वेबसाइट पर अपने बयान में कहा है कि मरमरा, ईजीएन और बहरे रूम में बैक वक्त होने वाली जंगी मशकों को मनसूबाबंदी के तहत पाए तकमील को पहुँचाया गया। तुर्क मुसल्लह अफवाज ने अपनी ताकत और सलाहियतों का एक बार फिर लोहा मनवाया है। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार।